नमस्कार, राजस्थान 5 के प्रहार में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और राजस्थान में कई स्कूलों पर ताले लटके हुए हैं। कड़ाके की सर्दी में बच्चे सड़कों पर बैठे हुए हैं। उधर भीलवाड़ा के नंदराय स्कूल में पिछले 4 दिनों से चल रहा धरना आज आखिरकार 5वें दिन संबंधित स्कूल टीचर के डेपुटेशन के आदेश के आश्वासन के साथ समाप्त हो गया। दौसा हो या नागौर, हर जगह एक ही सवाल गूंज रहा है कि जब शिक्षकों के तबादले बिना किसी नीति के होंगे तो आखिर पढ़ाई कैसे चलेगी, जब इसे लेकर के राजनीति भी गर्मा रही है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकार पर भ्रष्टाचार और छात्रों के भविष्य बिगाड़ने के आरोप लगाए तो शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने पलटवार करते देर नहीं लगाई। जबकि बीजेपी नेता कुलदीप धनखड़ ने कहा कि बच्चों को बीच में लाकर राजनीति नहीं होनी चाहिए। आज इसी पर चर्चा करेंगे। रिपोर्ट देखिए। वापस लाएं, हम और किसी सर से नहीं पढ़ना चाहते। तबादलों का खेल, सियासी क्लेश। ये जो सूची है, इस सूची का अनुमोदन चुनाव आयोग से इनको लेना चाहिए था, जो नहीं लिया गया। पूरी तरीके से ये जो सूची जारी हुई है वो इलीगल है। भ्रष्टाचार में डूबे रहते हैं लोग, उनको सबको भ्रष्टाचार ध्यान आता है। ये भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति नहीं है, ये कांग्रेस की संस्कृति है। शिक्षकों का तबादला, स्कूलों पर ताला। छात्र छात्राएं लाचार, कौन जिम्मेदार? हमारे सर को वापस लाया जाए, क्योंकि ये ट्रांसफर वापस रद्द कराया जाए। बच्चे पढ़ने के लिए बेताब है, उनके पढ़ने के लिए कोई है नहीं। और एग्जाम के थोड़े दिन बचे हैं, बच्चे क्या करेंगे? कहीं नोकझोंक, कहीं छात्राएं बेहोश। आपको पता है कि आप किससे बात कर रहे हो? ये कोई तरीका है आपका बात करने का? आप नेता हो तो नेता मत बनो आप। तबादलों से होगा भला? क्या ये तबादले ऐसे समय में किए गए हैं जब जो है परीक्षाएं सर पर हैं और रिवीजन का वक्त है, कहीं कहीं अभी सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, उसका भी वक्त है, तो ऐसे में इस पर सवाल उठ रहे हैं या फिर इसके पीछे सिर्फ राजनीति ही हो रही है? इसे भी जरा समझने की कोशिश करेंगे। आज की चर्चा में हमारे साथ खास मेहमानों से मैं परिचय करवा दूं। हमारे साथ शैलेंद्र गुर्जर, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ संदीप कलवानिया, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। हमारे साथ एसपी मित्तल हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। साथ ही बिहारी लाल मिश्रा हमारे साथ हैं, शिक्षक नेता के तौर पर। सबका स्वागत है, सबका अभिनंदन है। बिहारी लाल जी, आज सबसे पहले आपसे शुरू करेंगे। शिक्षक नेता होने के नाते कैसे आप देख रहे हैं, कई जगह स्कूलों पर ताले लगे हुए हैं, बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं, पढ़ाई बाधित हो रही है, क्या वाकई ये तबादले जो है बेमौसम किए गए हैं? हेमंत जी, सबसे पहले आपको और पैनल में बैठे हुए विद्वान साथियों को मेरा प्रणाम। ठीक, मैं अपनी बात तुलसीदास जी की चौपाई से कहना चाहता हूं कि मंत्री गुरु वैद्य जो प्रिय बोले भय आस, राज धर्म तन तीन कर होए बेगय नास। मेरे को ऐसा लगता है कि माननीय शिक्षा मंत्री जी के, माननीय मुख्यमंत्री जी के जो सलाहकार हैं, वो निश्चित रूप से या तो भय के कारण अपनी बात को नहीं कह पा रहे हैं, या उनमें इतना साहस नहीं है कि वो सच मार्गदर्शन करके सरकार को नीति पूर्वक कार्य करने के लिए बाध्य कर सके। मेरा मानना है कि मेरी सबसे ज्यादा सिंपैथी शिक्षक के नाते, गुरु के नाते विद्यार्थियों से है। पहली बात तो मैं इस बात का कतई समर्थन नहीं करता कि विद्यालय स्तर पर विद्यार्थी इस तरीके के आंदोलन में सम्मिलित हों, लेकिन विषय यह है कि इस प्रकार की परिस्थितियां पैदा नहीं हो, ये सरकार की भी जिम्मेदारी है, शिक्षा मंत्री जी की जिम्मेदारी है। मैंने आपके डिबेट में पहले ही कहा था, इससे पहले भी एक डिबेट आपने कराई थी और आपने मुझसे पूछा था कि भाई आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं। तो अगर इसी प्रकार के हालात रहे और इसी प्रकार के सरकारों के निर्णय रहे तो आप इस प्रकार का प्रश्न शिक्षकों से पूछ नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको अपना जवाब स्वयं मिल जाएगा। इस प्रकार की नीति क्यों बनाई जा रही है? मैं तो अब परसों 2-3 दिन पहले भी एक बार एक चैनल में डिबेट में कह चुका हूं कि सरकार को तुरंत प्रभाव से, अगर किसी शिक्षा मंत्री की, किसी मुख्यमंत्री की मजबूरी है कि किसी के कहने से उन्होंने स्थानांतरण कर दिए हैं और उनकी मूंछ का सवाल हो गया है, वो अपने आदेश को वापस नहीं ले सकते, तो एक ही लाइन जारी करनी है
कि ये स्थानांतरण 31 मार्च के बाद या 1 मई के बाद लागू होंगे। सभी शिक्षक वहीं पे पढ़ाएंगे। एक रेगुलर जो विद्यार्थी पढ़ रहा है जिस शिक्षक से, और परीक्षा के नजदीक में अगर उस शिक्षक का स्थानांतरण हो जाए तो हो सकता है उससे भी बेहतर उसी स्तर का शिक्षक पढ़ाने के लिए आए, लेकिन उस शिक्षक को विद्यार्थियों की स्थिति को समझने में वक्त लगता है, विद्यार्थियों को भी शिक्षक को समझने में वक्त लगता है। इतने दिन में समय पूरा हो जाता है, फिर परीक्षा की तैयारी के अवकाश हो जाएंगे। तो इस प्रकार से विद्यार्थी को पूरी तरीके से नुकसान हो रहा है। मेरा माननीय शिक्षा मंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से आपके माध्यम से निवेदन है कि शिक्षा का और शिक्षक का और विद्यार्थी का नुकसान ना हो, इस पर गहन मंथन हो। और अधिकारियों से भी मेरा विनम्र निवेदन, शिक्षक नेता के नाते, शिक्षक संघ का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते भी मेरे अधिकारियों से हाथ जोड़ करके निवेदन है कि कभी कभी अपने मंत्री स्तर पर या उच्च स्तर के अधिकारियों से ये बात जरूर कहें कि सर ऐसा करना आज की परिस्थिति में संभव नहीं है। तो शिक्षा का भी भला होगा, शिक्षक का भी भला होगा। तो मिश्रा जी आप कह रहे हैं कि ये ट्रांसफर हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, स्थानांतरण प्रक्रिया तो एक नियमित प्रक्रिया है, स्थानांतरण होने चाहिए। लेकिन ये भी आपने ठीक बात कही है कि बच्चों को भी इस तरह से प्रदर्शन करने वाली स्थिति में नहीं होना चाहिए। हो सकता है बच्चे तो देखिए कुछ समझते नहीं है, कई लोग इनके नाते अपनी राजनीतिक रोटियां सेक लेते हैं कि बच्चों को आगे कर लेते हैं। कई बार ऐसा भी होता है, हमारे समय में, आपके समय में भी टीचर का ट्रांसफर होता था, बच्चे रोते थे, लगाव होता था, लेकिन टीचर खुद कहता था भाई मेरी जिम्मेदारी है, सरकार की जहां मुझे भेजेगी मैं जाऊंगा, आपको पढ़ने की जिम्मेदारी, आपका पढ़ने का कर्तव्य। वो यही ज्ञान देते थे। वो कभी नहीं कहते थे कि मेरे लिए जाकर के नारेबाजी लगाओ, बाहर गेट बंद कर दो, वो नहीं कहते थे। तो कुछ डिफरेंसेस अब वक्त बदलने के साथ साथ टीचर्स में भी हुआ है सर, मुझे लगता है। मिश्रा जी आप माने न माने, लेकिन टीचर्स में हुआ है नहीं हुआ है, टीचर्स में हुआ नहीं है, टीचर्स में किया गया है। शिक्षकों को राजनीतिक भावना से जकड़ करके जब काम में लिया जाएगा तो इस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न होंगी। शिक्षक है, वो किसी राजनीतिक दल से बंधा हुआ नहीं है। सरकार के नियमों की पालना करना उसकी जिम्मेदारी है, लेकिन सरकार की भी ये जिम्मेदारी है कि इस प्रकार की परिस्थितियां पैदा ना करें कि शिक्षक शिक्षा की गरिमा गिरे और इस प्रकार की स्थितियां पैदा हो। शिक्षा विभाग की गहरी जिम्मेदारी है, अधिकारियों की भी जिम्मेदारी है कि वो भय में आकर के सारे आदेशों की पालना नहीं करवाएं। अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि माननीय मंत्री महोदय से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से समझाइश करके बताएं कि सर इन परिस्थितियों में ऐसा करना राज्य हित में भी नहीं है, सरकार के हित में भी नहीं है, शिक्षक के हित में भी नहीं है और विद्यार्थी के हित में भी नहीं है। संदीप कलवानी जी, क्यों आपके नेता कह रहे हैं कि ये जो सूची निकाली गई है इस वक्त ये इलीगल है, इससे पहले चुनाव आयोग से परमिशन लेनी चाहिए थी? सरकार का क्षेत्राधिकार है कब कहां ट्रांसफर करने हैं, राजनीति क्यों हो रही है? मगर राजस्थान की स्थिति देखें, 1 जुलाई से सत्र शुरू होता है और अप्रैल तक चलता है। इस सरकार ने क्या किया है, मध्य सत्र में बड़ी संख्या में शिक्षकों के तबादले किए। मैं आपको सिलसिलेवार बताऊंगा। अगस्त में इन्होंने 600 प्रिंसिपल के ट्रांसफर किए, 22 सितंबर को इन्होंने 4500 प्रिंसिपल के ट्रांसफर किए। उसके बाद में 23 नवंबर को जो अर्धवार्षिक परीक्षा चल रही थी तब इन्होंने 750 प्रिंसिपल के ट्रांसफर किए। उसके बाद में 6 जनवरी को फिर से ट्रांसफर कर दिए प्रिंसिपल के, और 10 जनवरी को इन्होंने 7000 प्रिंसिपल के ट्रांसफर कर दिए। और अब आप देखें अभी वर्तमान में प्रायोगिक परीक्षाएं चल रही हैं और 1 महीने बाद में 12 फरवरी 2026 से बोर्ड परीक्षाएं संचालित हैं। उसके बाद में वार्षिक परीक्षाएं, लोकल कक्षाओं की परीक्षाएं शुरू होनी है। तो निश्चित रूप से जिस प्रकार से इन्होंने एक राजनीतिकरण करते हुए शिक्षा का मखौल बनाया है, उन्होंने मध्य सत्र में जो ट्रांसफर किए वो पूरी तरह से गलत है। आपको मैं बताऊंगा, एक क्षेत्र विशेष में भी इन्होंने राजनीतिकरण किया है। लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का क्षेत्र है, वहां पर इन्होंने 90% प्रशासनिक ट्रांसफर किए। तो ये कहां का अधिकार है? एक बात बताएं, मध्य सत्र में प्रशासन, अभी राज्य सरकार ने स्थानांतरण पर बैन लगा रखा है और बैन में विशेष परिस्थितियां बताते हुए इन्होंने छूट ली है चीफ मिनिस्टर ऑफिस से। तो ये कहां की न्याय है? आज देखें राजस्थान में ऐसी तो आरोप लगाते थे संदीप जी के पद रिक्त हैं, आप भी तो आरोप लगाते थे कई स्कूलों के अंदर वहां पर टीचर बोर्ड नहीं है, कई परीक्षाएं स्कूलों के लंबित हो रखी है, एक्स्ट्रा टीचर बैठे हुए हैं। आप ही आरोप लगाते हुए कि कई स्कूलें ऐसी है जहां पर 2-2 प्रिंसिपल काम कर रहे हैं। बिल्कुल, हम हमारे आरोप पे बिल्कुल अभी भी हम हमारे आरोपों पे बिल्कुल कायम है। आप देखें हम कौन से बात करें, इन्होंने वाइस प्रिंसिपल से प्रिंसिपल के प्रमोशन किए 4000 से आसपास, उनको आज तक इन्होंने पदस्थापन नहीं दिया। 1 साल से एक पद पे 2 प्रिंसिपल काम कर रहे हैं। फिर इन्होंने अभी 3 महीने पहले इन्होंने वाइस प्रिंसिपल के पद पे पदोन्नति दी है, उनका पदस्थापन नहीं किया। और इनको सरकार को एक
नीति तय करनी चाहिए। हम आज भी कह रहे हैं कि जहां पर स्कूलों में पद रिक्त है वहां लगाओ ना। स्थिति यह है कि एक पद पे 2-2, 3-3, 4-4 आदमी बने बैठे हैं। दूसरा, आप देखें एसआईआर में ड्यूटी लगी हुई है टीचर्स की, व्याख्याताओं की, प्रिंसिपल्स की। एसआईआर में निर्वाचन आयोग की स्पष्ट गाइडलाइन है कि 1 अक्टूबर 2025 का आदेश है, उसमें स्पष्ट है कि अगर कोई चुनाव होंगे एसआईआर में ड्यूटी लगे हुए कार्मिकों के, तो चुनाव आयोग की परमिशन ली जाएगी। इन्होंने उन संवैधानिक जो संस्थाओं के जो प्रावधान, जो सर्कुलर थे, उनकी धज्जियां उड़ाते हुए बगैर अनुमति लिए ट्रांसफर नहीं किया गया, हमारे प्रदेशाध्यक्ष जी ने ट्वीट किया और ये बात मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस वजह से उन्होंने आनंद फानन में, आप देखें, इन्होंने ट्रांसफर ऑर्डर विड्रॉ किए हैं। हेमंत जी, आप ये गलत कह रहे हैं। पूरे उनके ट्रांसफर किए हैं जो एसआईआर में लगे हुए हैं, और इन्होंने बाकायदा ऑर्डर निकाला है कि अब हम नहीं करेंगे। अब क्या स्थिति हो गई, ऑर्डर बगैर अनुमति के ऑर्डर निकाल दिए। अब इन्होंने कह दिया तो जो जहां पर लगे हुए हैं वो वहीं रहे, मगर जो जहां आके ज्वाइन करके नहीं सर, 2 दिन बाद में, इतनी 2 दिन की अवधि में तो बहुत से टीचर्स ने ज्वाइन कर लिया। तो वो कह दिया कि भाई ज्वाइन भी कर लिया होगा तो भी वो अपने उसी पूर्ववर्ती स्थान पर रहेंगे। सर, ये व्यवहारिक तौर पे नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। तो आप 2 महीने बाद में कर लेते ना, ऐसी क्या आनंद फानन आ रही थी आपके? 2 महीने बाद में मार्च में आप आराम से टीचर्स भी कह रहे हैं कि नीति तो बनी नहीं है, और अब विपक्ष आपकी नीयत पर भी सवाल खड़े कर रहा है, कह रहा है भ्रष्टाचार। आपने मई जून के अंदर अपने विभागों से डिजाइनें मांगी थी विधायकों से, और वो जाकर के ट्रांसफर किए हैं, देखिए अगले साल में। हेमंत जी, सबसे पहले तो ये समझना होगा जो अभी ट्रांसफर्स किए गए हैं वो किस कारण से किए गए हैं, क्योंकि इनकी 2021-22 से पेंडेंसीज थी, अपग्रेडेशन हो गया था, डीपीसी बैठी थी, और इनको अपग्रेडेशन के तहत इनका प्रशासनिक ट्रांसफर किया गया है, जो एक रूटीन प्रक्रिया है। और निश्चित तौर पर जो वहां के छात्र छात्राएं, विद्यार्थी हैं, उनका लगाव होता है, स्वाभाविक है, क्योंकि भारत की सभ्यता संस्कृति जो वैदिक काल से चली आ रही है, आपने देखा होगा गुरु शिष्य परंपरा बहुत ही पवित्र मानी जाती है, और किस तरह से उनके बारे में भी कहा जाता है, गुरु तेरे उपकार का कैसे चुकाऊं मैं मूल, लाख कीमती धन भला गुरु है मेरे अनमोल। तो निश्चित तौर पर मेरे विद्यार्थियों की भावनाएं होती हैं, लेकिन उनको विद्यार्थियों को भी समझना होगा ये एक प्रशासनिक और सतत प्रक्रिया है। ऐसे कैसे गुरु अनमोल है शैलेंद्र जी टीचर्स का, तो सीकर वाले गुरु जी को जैसलमेर दिखा दो। ये तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए हेमंत जी, ये तो प्रशासनिक पद पे अगर कोई व्यक्ति आता है तो उसका राजस्थान में कहीं भी ट्रांसफर हो सकता है, जो उनका दायित्व दिया गया है, जहां जिसकी जो आवश्यकता है। और जैसे मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता बता रहे थे कि आपने पहले ट्रांसफर किए, तो हमने तो बहुत से जो खाली पद चल रहे थे वहां पर प्रिंसिपल लगाने का काम किया, व्याख्याताओं को लगाने का काम किया, जहां 2-2 प्रिंसिपल व्याख्याते थे उनको जहां रिक्त स्थान था वहां भेजने का काम किया। तो जो काम किए गए वो लगातार विद्यार्थियों के हित में किए गए, राजहित में किए गए। आपकी तरह नहीं है कि डोटासरा जी का जब तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे तब किस तरह के हालात थे, भ्रष्टाचार किस कदर था। जब मुख्यमंत्री जी एक सम्मेलन में, शिक्षक सम्मेलन में पूछते हैं, तबादलों में पैसे लिए जाते हैं, जब वहां शिक्षक कहते हैं 1-2 बार नहीं साहब 3-3 बार लिए जाते हैं। और जब शिक्षक जो है वो गोविंद सिंह डोटासरा जी से मिलने जाते हैं तो वो नाथी का बाड़ा कहकर किस तरह का उपहास करते हैं शिक्षकों, पूरे राजस्थान ने देखा है। तो ये ना समझाएं एक भी ट्रांसफर रिश्वत के बिना यहां किया गया है। ये जो सरकार है ये पूरी पारदर्शिता से, बिना खर्चे, बिना भ्रष्टाचार के ट्रांसफर किया गया है। निश्चित तौर पर लगाव होता है, मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं। जैसे भी अभी गुरुजी ने भी कहा आपके चैनल पर कि उनका लगाव हो सकता है, स्वाभाविक है। और उन शिक्षकों को भी समझाना चाहिए अपने विद्यार्थियों को, क्योंकि ये एक प्रशासनिक प्रक्रिया है। मेरा अपग्रेडेशन हुआ है, मुझे स्थानांतरण जाना पड़ेगा, मुझे इस स्थान पर निकलना पड़ेगा, यहां से शिफ्ट होना पड़ेगा, मेरा हस्तांतरण होगा। इसलिए उनको भी समझाना चाहिए। और इस तरह की जो राजनीति छात्र छात्राओं में की जा रही है, ये कहीं ना कहीं बताती है कि कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिक षड्यंत्र या बू का भी हमको अंदेशा होता है। तो शिक्षकों को भी समझाना चाहिए और छात्र छात्राओं को भी समझना चाहिए। जो भी शिक्षक महोदय वहां आएंगे वो भी उसी तल्लीनता और उसी गुणवत्ता के साथ शिक्षा देंगे। 4 दिन बाद में आपने आज ये आश्वासन दिया कि जो शंकरलाल जाट जिसको लेकर के छात्राएं धरने पर बैठे थे उनको डेपुटेशन पर वापस इसी स्कूल में लगाएंगे। ऐसी नौबत क्यों आई? आपने ट्रांसफर किया, उसकी जगह दूसरा टीचर देते। नहीं, बिल्कुल निश्चित तौर पर उनको उनकी जगह
कोई योग्य और गुणवत्तापूर्ण जो शिक्षा दे रहे हैं, क्योंकि हर शिक्षक अपने आप में संपूर्ण है और वो गुणवत्ता शिक्षा देने के लिए आए हैं। और निश्चित तौर पर अगर वो नहीं तो अगर आपने एक वही पढ़ाई वो कराएंगे किया होता शैलेंद्र जी, तो ये नौबत नहीं आती ना, ये स्थिति नहीं आती कि ट्रांसफर तो चलिए, लेकिन उसका समय आप निर्धारित कर देते कि जिस वक्त बच्चों को परेशानी नहीं हो, ट्रांसफर भी हो जाए तो वो जगह खाली नहीं रहे, उसकी व्यवस्था करती, तो ये स्थितियां नहीं बनती। वो उनका ये कहना है। देखिए हेमंत जी, अगर एक स्थानों पर अगर वहां शिक्षक नहीं पहुंच पाए तो माननीय भजनलाल सरकार और माननीय शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी गंभीर हैं और वहां पर भी जल्दी ही शिक्षक का स्थानांतरण कर दिया जाएगा, उनकी पोस्टिंग हो जाएगी। ऐसा नहीं, एक भी स्कूल आप देखिए जहां 0 नामांकन के स्कूल चल रहे थे उनको भी हमने बगल वाले स्कूलों में मर्ज करने का काम किया। लेकिन फिर इनका क्या मतलब है? शंकरलाल जाट का ट्रांसफर किया, कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ कागजों में उनका निर्माण किया, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, कोई टीचर्स नहीं। हमने टीचर्स देने का काम किया, हिंदी माध्यम स्कूलों को अलग किया, अंग्रेजी माध्यम स्कूलों के लिए अलग से हमने सेशन चलाए और वहां अंग्रेजी माध्यम के टीचर्स को अपॉइंट किया। तो जो काम करना है वो माननीय भजनलाल सरकार कर रही है और मैं यही कहना चाहता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में राजनीति नहीं होनी चाहिए। लगाव होता है उनका किसी शिक्षक के प्रति अच्छी भावना और किस तरह से उनका एक मान सम्मान की बात होती है, भावनात्मक जुड़ाव हो जाता है। तो इस तरह की बात, रोना पहले भी होते थे, हम भी जब शिक्षक हमारे छूटते थे हमने भी आंसू बहाए शिक्षक के लिए, तो एक स्वाभाविक एक लगाव की बात है। लेकिन शिक्षक महोदयों को भी समझाना चाहिए कि भाई ये मेरा एक प्रशासनिक दायित्व था, मैंने किया, अब मुझे दूसरे स्कूल में जाकर इस दायित्व को निभाना है। मेरे को वहां पर भी बच्चों को इसी तरह से, जैसे आज मैंने यहां गुणवत्ता शिक्षा दी है, ये देगा और मेरी जगह कोई आएगा वो भी आपको उसी तरह से गुणवत्ता और बहुत बढ़िया तरीके से शिक्षा देगा कि आपके रिजल्ट इंप्रूव हो और आपके रिजल्ट बहुत अच्छे रहे। कह रहे हैं कि इसमें राजनीति की भी बू आती है, अलग अलग जगहों पर बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि ये जो है वो राजनीतिक दुर्भावना के तहत भी कई शिक्षकों को एक क्षेत्र विशेष से, जाति विशेष से उठा करके दूर फेंक दिया गया, ये इसलिए इस तरह की स्थितियां। हालांकि ये बात तो ठीक है कि बीजेपी ने कहा था हम सत्ता में आएंगे, एक शिक्षा नीति बनाएंगे ट्रांसफर को लेकर के, वो नहीं बन पाई है। हेमंत, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि देखिए ये जो बच्चों का जो प्रदर्शन है, ये जब कांग्रेस का शासन था तब भी होते थे, तब कांग्रेस ये आरोप लगाती थी कि इसके पीछे भाजपा का हाथ है। तो मुद्दा ये नहीं है कि, देखिए मुद्दा ये है कि सरकार ने पहली बार अभी जो वार्षिक बोर्ड की जो परीक्षाएं होती हैं उसको 1.25 महीने पहले कराया। हेमंत, आपको अच्छी तरह पता होगा अब तक जो बोर्ड की परीक्षा 10वीं और 12वीं की होती रही है वो 16 मार्च के आसपास, 15 मार्च के आसपास होती रही है। लेकिन सरकार ने इस बार क्या करा कि उसको करीब 1.25 महीने पहले खसका दिया और 12 फरवरी से परीक्षा शुरू कर दी। सवाल उठता है कि जब बोर्ड की परीक्षाएं 12 फरवरी से शुरू होने वाली है तो आपने 10 फरवरी को 6500 शिक्षकों के तबादले, लेक्चरर्स के तबादले आपने क्यों किए? आप परीक्षा के बाद भी कर सकते थे। लेकिन मुझे लगता है कि सरकार के जो शिक्षा विभाग है उसमें कहीं ना कहीं, चाहे तो अफसरों की गड़बड़ी हो, चाहे वो मंत्री स्तर की गड़बड़ी हो, ये गड़बड़ी तो देखो जरूर है। इसलिए क्या नाम से इतने कड़ाके की छत में आज क्या नाम से बच्चे जो आंदोलन कर रहे हैं, हेमंत, इसका देखिए असर क्या हुआ। जैसा अभी क्या नाम से शिक्षक नेताजी ने जो बताया था वो बिल्कुल सही बताया, मैं उसको और थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूँ कि जब फटकार लगाई चुनाव आयोग, निर्वाचन विभाग ने फटकार लगाई कि हमने ये कहा था कि जो SIR में शिक्षक लगे हुए हैं उनके तबादले नहीं होंगे, लेकिन आपके तबादले कर दिए, तो सरकार ने आनंद फानंद में आदेश निकालकर उनके तबादलों को क्या नाम से एक तरह से निरस्त कर दिया और कहा नहीं, जो SIR के शिक्षक लगे हुए वो अपने स्कूलों में लगे रहेंगे। लेकिन हुआ क्या, जो शिक्षक SIR में नहीं थे वो उस स्कूल से रिलीव हो गए और वहां चले गए जहां वो SIR वाला शिक्षक है। अब एक ही स्कूल के अंदर 2 शिक्षक है और सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम आ रही है हेमंत, वो ये आ रही है कि जो लेक्चरर का जो पद होता है एक स्कूल के अंदर, एक विषय के अंदर एक ही लेक्चरर का पद होता है। अब जिस स्कूल में लेक्चरर SIR कार्य में नहीं लगा हुआ था वहां से तो रिलीव हो गया और उस स्कूल में चले गया जहां पर SIR वाला शिक्षक है। अब यानी एक स्कूल तो विषय के विहीन हो गई, शिक्षक के विहीन हो गई, और एक स्कूल ऐसी हो गई जिसमें एक ही विषय के 2 शिक्षक चले। अब ये तो गड़बड़ हो गई, करना चाहती है, गड़बड़ हो गई, मैं यही कह रहा हूँ, ये गड़बड़। ये ऐसे मामले शैलेंद्र जी, मेरी जानकारी नहीं हेमंत, एक मिनट मैं पूरी कर लूं, ऐसे मामले हेमंत करीब 2500 हैं। 2500 ऐसे मामले स्कूलों के अंदर। तो आप देखिए सरकार जो ये करने जा रही है, मुझे लगता है कि सरकार को पूरा एक पारदर्शी तरीके से काम करना चाहिए, इसीलिए बच्चे आज सड़कों पर हैं। और एक बात हेमंत मैं यहाँ और कहना चाहता हूँ कि राजस्थान में करीब 3 लाख शिक्षकों के पद है। आज की तारीख में
1.5 लाख 3 लाख में से 1.5 लाख शिक्षकों के पद खाली पड़े हुए हैं। अब शिक्षा की क्या स्थिति होगी? अभी जो एक मुद्दा उठाया वो वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल वो भी दिक्कत है। एक स्कूल के अंदर 2 प्रिंसिपल काम कर रहे हैं। सरकार कोई नीति बनाए, ढंग से काम करे, बोर्ड परीक्षाओं का ध्यान रखे, बच्चों का ध्यान रखे, तो मुझे लगता है उचित होगा। मिश्रा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, इसमें जोड़ना चाह रहे हैं आप? जब भी कोई बात आती है तो दोनों ही राजनीतिक दल एक दूसरे के आरोपों पे पुराने हिस्ट्री को लेकर के अपनी मुख्य विषय से भटकाने की कोशिश करते हैं। कहावत है कि अजीब दौर है, हर बात पे शक होता है। अजीब दौर है, हर बात पे शक होता है। अब इस हाथ को इस हाथ पे शक होता है, और बिना किसी नीति के स्थानांतरण होते हैं तो नीति और पारदर्शिता पे भी शक होता है। वाह साहब, मिश्रा जी आज से तगड़ी ले आए बात। मिश्रा जी आज तगड़ी बात ले रहा है जी। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, थोड़ा सा समय चाहता हूँ। मैं राजनीतिक उथल पुथल से बच करके बस मुझे थोड़ा सा समय दीजिए। बड़ा आपको मैं गहरी बातें बताऊंगा कि सिर्फ पिछली सरकार में डोटासरा जी के टाइम पे ऐसा कहा गया था, इस बात को लेकर के वर्षों तक ये उदाहरण नहीं चल सकते। सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। मैं कहता हूं सबसे पहले उन्हीं शिक्षकों के स्थानांतरण कीजिए जिन्होंने उसकी जांच कराई है, जिन्होंने पैसे दे करके स्थानांतरण कराए हैं, उनका स्थानांतरण पहले कीजिए। अब ऐसे शिक्षक जो हमसे बार बार पूछते हैं कि मिश्रा जी मैंने भी आवेदन किया था लेकिन मेरा स्थानांतरण क्यों नहीं हुआ, तो क्या सरकार या शिक्षा मंत्री या शिक्षा विभाग उस शिक्षक को बताने की स्थिति में है कि भैया आपका कारण आपका स्थानांतरण इन वजह से नहीं हुआ है? आज उन शिक्षकों से पूछिए जिनका स्थानांतरण नहीं हुआ, उनको इकट्ठा कर दीजिए और उनसे भी दोबारा प्रश्न पूछ लीजिए। तो मिश्रा जी पहली ऐसी लिस्ट बनेगी, जांच होगी तो नेता ही आवेला दायरे के अंदर। सबसे पहले जो शिक्षक नेता है वही आते हैं दायरे में, क्योंकि वही ठेकेदार लेके चलते हैं। मैं ट्रांसफर करा सकूं, शिक्षा मंत्री मारो खास आदमी, मैं प्रदेशाध्यक्ष हूं, तो ये सिस्टम तो शिक्षकों ने, एक बात तो आपको माननी पड़ेगी, कुछ हद तक शिक्षकों ने भी सिस्टम बिगाड़ा है सर। मिश्रा जी शिक्षक देखिए, सिस्टम शिक्षकों के हाथ में नहीं है। हेमंत जी मुझे आपत्ति है आपके इस बयान पे। सिस्टम सरकार के हाथ में है। सिस्टम अगर शिक्षकों के हाथ में होता तो शायद इस तरह की व्यवस्था नहीं होती। एक दौर हुआ करता था जब जिला शिक्षा अधिकारी ही स्थानांतरण करता था, शिक्षा मंत्री सिर्फ आदेश करते थे, कलेक्टर या अन्य अधिकारियों की हिम्मत नहीं थी कि उसके आदेश को त्याग दे। मैंने वो दौर देखा है। मेरे स्वयं शिक्षा विभाग के से सनाटे गुट के शिव किशोर सनाटे हुआ करते थे जो एमएलए रहे, उनके पास में रह करके देखा है कि जब जाते थे शिक्षक आते थे तो वो स्वयं खड़े हो जाते थे। आज स्थिति शिक्षक की क्या हो गई है? शिक्षक मंत्री के पास जा रहा है, एमएलए के पास जा रहा है, वो आराम से बैठे और शिक्षक का अपमान हो रहा है, तिरस्कार हो रहा है। पहले गुरु जाके नेताजी के पैर छूते हैं, ये भी गुरु नहीं। एक दिन के 5 शिक्षा मंत्री या मुख्यमंत्री 5 सितंबर को बिरला ऑडिटोरियम में आकर के शिक्षकों की वाहवाही कर दे, उससे शिक्षकों का सम्मान नहीं है। एक दिन कहते हैं कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। 365 दिन तक शिक्षक का सम्मान कीजिए। उस वक्त एसआईआर में ड्यूटी नहीं लगती थी, उस वक्त कुत्ते भगाने का काम शिक्षकों के पास नहीं था, उस वक्त जनगणना में शिक्षक कम आते थे, वो अलग माहौल था। शिक्षक भी टाइम पे आते थे, पंक्चुअलिटी थी, शिक्षकों में भी टाइम पर पंक्चुअलिटी थी। मिश्रा जी आप बात देखो, आप मानो ना मानो, उस वक्त शिक्षक भी पंक्चुअल थे, अपनी जिम्मेदारी समझते थे, पूरे समय से स्कूल आते थे। अब आजकल कई जगहों पर जाते हैं निरीक्षण करने, टीचर नहीं मिलते। साहब क्या बात करते हैं? भारतीय जनता पार्टी ने जो इस बार जो इस मध्य सत्र में जो ट्रांसफर है वो पूरी तरह से राजनीतिकरण से किए हैं। आप देखें, एक क्षेत्रीय शहर में सिक्कर के आदमी को जैसलमेर लगा दिया, बाड़मेर लगा दिया। और ये जो ट्रांसफर किए थे इन्होंने, ट्रांसफर करने के बाद में माननीय उच्च न्यायालय ने 24 नवंबर 2025 को अपने आदेश में कहा है कि मध्य सत्र में ट्रांसफर करना बिल्कुल गलत है। राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई है 24 नवंबर 2025 के आदेश में। उसके बावजूद भी प्रदेश सरकार ने उन आदेशों की अवहेलना करते हुए 10,000 से अधिक शिक्षकों के ट्रांसफर कर दिए। तो हम लगातार कह रहे हैं कि आप राजनीतिकरण नहीं करें। आप सिक्कर के आदमी को जैसलमेर बाड़मेर आप दिखा रहे हो बगैर किसी प्रशासनिक आवश्यकता के, और आपको हाईकोर्ट भी आपको लगातार फटकार लगा रही है, शिक्षा व्यवस्था चरमरा रही है। तो आप कम से कम सत्र पूरा होने का इंतजार तो करते हैं, मगर पंचायत चुनाव आने वाले हैं और पंचायत चुनाव में कैसे कर्मचारियों को अनावश्यक रूप से दबाव बनाया जाए और जो इनकी कथनी और जो करनी थी चुनाव में उससे उनको कैसे निजात मिल सके, और उन मुद्दों को भटकाने के लिए कर्मचारियों पर अनावश्यक दबाव बनाने के लिए इस तरह के ट्रांसफर किए गए हैं। कांग्रेस लगातार इसका विरोध कर रही है। ठीक है कलवानिया साहब। सुरेंद्र जी, लोग कह रहे हैं कि बीजेपी मातो कुचरबा पर मजबूर कर दिया।
हेमंत जी बिल्कुल नहीं है। देखिए बिल्कुल पारदर्शिता से ट्रांसफर किए गए प्रशासनिक बिल्कुल प्रशासनिक मानदंड अपना के ट्रांसफर किए गए। आप बताइए, आप खुद एडवोकेट हैं, संदीप जी बताइए, अगर किसी का प्रमोशन होता है, अपग्रेडेशन होता है, तो क्या वो स्थानांतरण नहीं होगा? क्या उसका उस व्यक्ति का स्थानांतरण नहीं होगा क्या? बता दीजिए आप मुझे, आप बता दीजिए संदीप जी, अगर किसी शिक्षक का प्रमोशन होता है, अपग्रेडेशन होता है, तो क्या उनका ट्रांसफर नहीं होगा? क्या वो दूसरी जगह नहीं जाएंगे? अगर उनकी जगह कोई शिक्षक आ रहा है तो क्या प्रश्न चिन्ह खड़ा करेंगे? विद्यार्थी उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का काम करेंगे? इस तरह की बात नहीं करिए। मैं तो शिक्षक वर्गों को भी कहना चाहता हूं कि आप विद्यार्थियों को समझाएं कि जो भी हमारी जगह पर आएगा कोई उसी लगाव से, उसी लगन से, उसी ईमानदारी से आपको पढ़ाएगा और उसी गुणवत्ता के गुण शिक्षा देगा, वही रिजल्ट आपके आएंगे। लेकिन इस तरह की राजनीति ना करें। नाथी का भाड़ा कहने वाले आज ये शिक्षकों के तबादले में बहस कर रहे हैं। अरे शिक्षकों पे भ्रष्टाचार से उनसे पैसे कमाने वाले, शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार करने वाले आज हमारे को सीख दे रहे हैं। तो मेरे को कहना चाहिए कि संदीप जी को पहले अपने गलेबान में जागना चाहिए कांग्रेस पार्टी को कि इनके समय में क्या हालात थे। लेकिन शिक्षकों में कांग्रेस बीजेपी ना हो तो ज्यादा भ्रष्टाचार के तबादले किए। कोई भी एक आरोप लगा के बता दे और वो उनके हाथों में हमारे भविष्य की कमान है साहब। लेकिन आपस में ऐसे मत लड़ो। लेकिन ये स्थिति तो गंभीर है, जैसे मित्तल साहब अभी कह रहे थे कि 2500 जगह ऐसी है जहां पर एक सब्जेक्ट के 2-2 टीचर होंगे। देखिए ये गंभीरता के साथ हमें विचार करना होगा। हेमंत जी 10 सेकंड का समय प्लीज, 10 सेकंड का समय। हाँ मिश्रा जी क्या कह रहे हो? शैलेंद्र जी कह रहे हैं कि भाई विद्यार्थियों को शिक्षक समझाए कि इस प्रकार से सड़क पर नहीं बैठे, ये नहीं बैठे। तो मैंने सबसे पहले यही कहा था कि विद्यार्थियों के लिए ये स्थिति ठीक नहीं है। हाँ, अब मैं शैलेंद्र जी हाथ जोड़ करके एक आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, शिक्षकों पे बहुत काम है, जनगणना आने वाली है, SIR में लगे हुए हैं, वोटर लिस्ट तैयार कर रहे हैं। एक काम और शिक्षकों को आप सौंप देंगे कि विद्यार्थियों को इस प्रकार की परिस्थितियों से समझाते फिरे। नहीं, ये वो इनका कहने का मतलब है ये तो टीचर का नैतिक दायित्व है अपने विद्यार्थियों को सुसंस्कारित करें, उन्हें बताएं हमारे विद्यार्थी। ये क्या काम हुआ? आप भी मिश्रा जी ये तो काम है। अब इसको आपको ये कहते हैं टीचरों को खाना खाने का काम एक काम जोड़ लेंगे, ऐसा नहीं है। ये हमारा नैतिक दायित्व है। तो आप सबसे पहले यही बात कहती है कि विद्यार्थियों को इस प्रकार का आंदोलन नहीं करना चाहिए। सरकार कर रही है, लेकिन उम्मीद की जाए कि देखिए स्कूलों की हालत सभी सुधरेगी। 100 बातों की एक बात यही है शैलेंद्र जी कि हम जो शिक्षक ट्रांसफर नीति की बात कर रहे हैं वो एक पॉलिसी बन जाए, उसी के आधार पर ट्रांसफर हो और ज्यादा बेहतर तरीके से हमारी स्कूलें काम करेंगी। हमारे टीचरों पर हमारे को सबको गर्व है, वो और अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे। राष्ट्र निर्माण के जिस तरीके से सहभागी बनते आए हैं वैसे बनेंगे और अच्छे तरीके से हमारे विद्यार्थी जो हैं वो उनकी परफॉर्मेंस भी सुधरेंगी, वो और अच्छी मेहनत करेंगे, अच्छी पढ़ाई होगी, हम सबको खुशी होगी। इस उम्मीद के साथ बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर के कई स्कूलों के अंदर इस तरह के हालात हैं जहां पर सवाल खड़े हो रहे हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि शिक्षा मंत्री और सरकार ऐसे स्कूलों पर भी ध्यान दें, उनकी व्यवस्थाएं भी सुधरें। नमस्कार।